सच्चियां सतगुरु आप मिले दे। सच्चा मन जी दा गुरु सदा ओदे नाल ने, सच्चा मन जी दा गुरु सदा ओदे नाल ने। सच्चे मन वालियां नूं कीता मालामाल ने, सच्चे मन वालियां नूं कीता मालामाल ने। पागा वालियां जी पागा वालियां जी पागा वालियां जो रूहां ओनू जच्चियां सतगुरु आप मिले दे। मन सा पूरे नितान सच्चियां सतगुरु आप मिले दे। गुरु नाल ना परिता पाइए बच्चियां सतगुरु आप मिले दे जी। सतगुरु आप मिले दे जी, सतगुरु आप मिले दे जी, सतगुरु आप मिले दे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की जय। जयकारा बाबा शरवणनाथ जी का बोल साचे दरबार की जय। बाबा जी का मूर्ति स्थापना दिवस, जब मैं यूं कहूँ कि जनौड़ी के लिए बाबा जी का अवतार दिवस। तो आज इस शुभ मौके सत्संग, वो भी संतों के साथ, आप सभी पूज्य महाराज जी को जानते हो, पहचानते हो। पान शाम कन्हैया के नाम 17 साल लगभग रोशन ग्राउंड में कार्यक्रम चला, तो जनौड़ी का नाम वहाँ स्टेज से भी पुकारा जाता रहा। सच में बताऊँ, आज जनौड़ी वालों आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आज का सत्संग जे चढ़वाल वालों के लिए था। जे चढ़वाल लखनपुर से आगे जम्मू कश्मीर में जगह है, तो वहाँ उनसे भी प्रार्थना की कि आप 14 की बजाय 15 को अपना कार्यक्रम कर लो, तो वो मान गए। तो ये कार्यक्रम आज सत्संग बाबा जी के अवतार दिवस पर आपको मिला, तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत बधाई। पूज्य महाराज जी का भी जितना धन्यवाद कर सकूं वो कम है, क्योंकि आप ही नहीं जनौड़ी वालों पूज्य महाराज जी के लिए तरसते हो। महाराज जी भी लालायत रहते हैं जनौड़ी आने के लिए, ये सच्ची बात है। क्योंकि जब 14 तारीख का कार्यक्रम था, सिर्फ 1-2 मिनट लूंगा क्योंकि पूज्य महाराज जी को सुनना है। तो हम कटना से आ रहे थे, तो महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी 14 तारीख जनौड़ी वाले सत्संग मांग रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि ये कार्यक्रम तो चढ़वाल के लिए हाँ हो चुकी है। तो मैं थोड़ा मायूस सा हो गया। तो महाराज जी ने खुद चढ़वाल फोन लगाया कि आपने क्या कोई बुकिंग वगैरह कर ली है? तो वो कहते नहीं, अभी बुकिंग तो नहीं की। फिर हमने चढ़वाल ही आना था, चढ़वाल आए और बात की, और ये कार्यक्रम, ये सत्संग आपके हिस्से आ गया। तो मैं बता रहा था कि पूज्य महाराज जी भी जब कभी भी मेरे भाई पूज्य महाराज जी के लिए प्रार्थना करने गए थे सत्संग के लिए, तो उस दिन भी जो प्रसाद बन रहा था ना, तो महाराज जी ने प्रसाद दिया। तो उस दिन भी जो बात चली कि ये प्रसाद पूरी जनौड़ी वालों के लिए ले जाना। सो आप, मैं समझता हूँ ये बाबा जी की हम सब पर कृपा है। मैंने महाराज जी को बताया भी था कि ये महाराज जी जो पुण्य स्थली बाबा शरवणनाथ जी का पावन दरबार, जहाँ सांप के कांटे का इलाज होता है, जहर से बात है, को स्किन इन्फेक्शन किसी भी तरह की हो, जो DMC, CMC, PGI में ठीक ना हो रही हो, जहाँ बाबा जी के दरबार में आकर ठीक होती है। कोई दवाई नहीं दी जाती यहाँ पर, सिर्फ दुआ दी जाती है, सिर्फ दुआ। दुआ के सहारे जो सारा कुछ चल रहा है। आप सभी भक्तों के सहयोग से जो सारा कार्यक्रम
ये 14 फरवरी, उसके बाद जो मुख्य फंक्शन है महाराज जी, बैसाखी का हमारा फंक्शन होता है 1 लाख के लगभग जहाँ संगत पहुँचती है। पहले दिन जहाँ पर लंगर बनना शुरू हो जाता है, जो अगले दिन सायं तक लगातार चलता रहता है। हमारे मंदिर कमेटी बनी हुई है जो पूरी तन्मयता से मंदिर की सेवा कर रही है। तो आज आप जहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ संत लोग भी कल से आए हुए हैं, इनका भी यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन। जयकारा बाबा सर्वनाथ जी का, बोल साचे दरबार की जय। पूज्य महाराज जी से प्रार्थना है कि कृपया अपनी वाणी से भक्तों का मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम श्री राम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सच्चिया जोता वाली माता जी तुहाडी सदा की जय। सिद्धेश्वर बाबा शरवलनाथ जी महाराज की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं
बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। नमो नमो श्री गुरुचरण वन्दो बारंबार। जिनके सुमिरन ध्यान से जीव होत भव पार। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हमने अपने आप की दे दिया आपको डोर। आगे मर्जी आपकी प्रभु ले जाओ जिस ओर। भव सिंधु के केवटा मेरे आ जाओ कृष्ण मुरार। नाम पड़ी मझधार में प्रभु वेग लगायो पार। नाम पड़ी मझधार में प्रभु वेग लगायो पार। ओम श्री सद्गुरु चरण कमले भयो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। जनोड़ी परम धाम सिद्धेश्वर बाबा श्रवणनाथ जी जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस स्थान पर कई बार आने का मौका मिला, बाबा जी के दर्शन करने का मौका मिला और आज पुनः कई सालों बाद ये कृपा हुई कि आज मुझे एक बार फिर दर्शन करने का ये सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं बाबा जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि वंदन करती हूँ। इस धाम को जो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, बाबा जी की यहाँ लीलाएं, बाबा जी का यहाँ का तप, बाबा जी का यहाँ के इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा उपकार कैसे भूल सकता है कोई। इस धरा को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ।
मेरे सामने प्रभु के अनुग्रह विग्रह संत गण बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और इस पावन प्रांगण में उपस्थित सभी भक्त जनों का बहुत बहुत आदर और हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे सतगुरु सेवा ट्रस्ट होशियारपुर के सेक्रेटरी राकेश शर्मा जी जब से रिटायर हुए हैं, जनोड़ी में भी इनकी काफी सेवाएं रही हैं और अब जी होशियारपुर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो एक दिन हम सब कटरा से आ रहे थे तो कहने लगे कि महाराज जी ऐसे ऐसे 14 फरवरी को हमारे क्षेत्र के एक ऐसे संत, अभी उन्होंने सारा बताया, तुम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि उनकी मूर्ति स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। अपने घरों के उत्सव, अपने घरों के अंदर अगर कोई फंक्शन होता है तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते, उसको मनाने में जो भी पूरा जोर लगा देते हैं। लेकिन वो भाग्यशाली जीव होते हैं जो महाराज किसी धार्मिक उत्सव को, किसी संतों के उत्सव को पूरे मन के साथ, तन के साथ, धन के साथ, पूरे हर्ष के साथ, पूरे लाज के साथ जो मनाते हैं वो बहुत बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। आप उनके निमित्त जो भी कर रहे हैं ये मत सोचना कि वो देख नहीं रहे। ये पंच भौतिक शरीर पंच तत्व में बलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा तो अजर है, अमर है, वो कभी मरती नहीं। और फिर संत तो महाराज, संत तो वो तत्व है जिसका कभी विनाश नहीं होता। परमात्म तत्व और गुरु तत्व, इन दोनों में कोई भेद नहीं। आप ये मत सोचना कि बाबा जी सशरीर हमारे बीच नहीं है तो जाएं ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाबा जी आप उनके निमित्त क्या कर रहे हो, वो आपकी एक एक क्रिया पर नजर रखे हुए हैं। और जो जिस भावना को लेकर के यहाँ आता है वो हमारे बीच ही है, किसी ना किसी रूप में हमारे बीच ही है। ये तो अनुभूत करने की बातें हैं कि जब जीव उसमें पूरी तरह डूब जाता है, उस भाव में पूरी तरह डूब जाता है, फिर इस चीज को वो अनुभव कर सकता है। संत शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में उनकी कृपा इस क्षेत्र में किसी न किसी रूप में जरूर रहती है। हाँ, कोई भाव से परिपूर्ण जीव उसको महसूस कर सकता है, अनुभूत कर सकता है। इसलिए मैं सर्वप्रथम आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए उनके स्थान की महिमा, उनकी स्थान की गरिमा को इतने अच्छे से हम लोग उसको निभाएं ताकि उनकी कृपा को प्राप्त कर सकें।
मुझे कई बार जहाँ आने का मौका मिला, आप सबसे मिलने का मौका मिला, जब भी होशियारपुर में 5 शाम कन्हैया के नाम कार्यक्रम होता था, तो ये सच है कि जिनोड़ी मैं कभी भूलती नहीं। मैं कभी कभी मंच से भी बोलती थी कि 2 शहर पूंगा जिनोड़ी, ये 2 शब्द मेरे दिमाग में ही रहते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचते थे प्रोग्राम में, तो जो हमारे मंच संचालक होते थे वो भी कहीं ना कहीं जिनोड़ी का नाम ले ही लेते थे। आप कितने भाग्यशाली हैं महाराज, आप बहुत, अभी नहीं पता चल रहा है ना, कईयों को अभी भी पता चलता है, कईयों को बाद में पता चलता है, लेकिन संत का संग जो एक बार कर लेता है महाराज, वो फिर उस रंग से कभी वंचित नहीं रह सकता। जो एक बार, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से बुनियाद और तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। एक घड़ी तो बहुत बड़ी होती है, 45 मिनट की एक घड़ी, 90 मिनट की, और उससे आधी घड़ी, और उससे भी आधी घड़ी अगर हम किसी संत की सनिधि में जा करके बैठ जाते हैं, तो ये सच्चाई है महाराज, ये सच्चाई है। एक जन्म नहीं कहा यहाँ पर, कोटि जन्मों के अपराध हमारे वहां पर क्षमा हो सकते हैं। आप सोचोगे कि क्या बात कर रहे हैं, हमने कौन सा अपराध किया? अगर हमें अपने अपराधों का, अपनी गलतियों का पता चल जाए ना, तो हमारा तो एक एक पल जो है वो गलतियों में ही व्यतीत होता है। तुलसीदास जी ने लिखा, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, एक घड़ी बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से, एक भाग्य की बात नहीं, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ मिलावा। क्या देवता, क्या ऋषि मुनि, क्या ग्रंथ, सब इस शरीर की महिमा को गाते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। कहते हैं मनुष्य, ये साधन का धाम है, ये साधन है तुम्हें मिला उस धाम पर पहुंचने के लिए, और इस साधन को पा करके भी अगर तू उस धाम पर नहीं पहुंचता ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी गलती होगी, और ये ऐसी गलती होगी जो हमें कई गलतियों के साथ जोड़ती चली जाएगी। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से ये कह रही हूँ कि संतों का संग महाराज, ये कोई उसकी कृपा पात्र, जो प्रभु की, संतों की, गुरुओं का कोई कृपा पात्र है, वो ही इसको समझ सकता है। हर व्यक्ति इस बात को, ये बुद्धि में ही नहीं आती, बैठती ही नहीं बुद्धि में, बुद्धि वहां तक पहुंचती ही नहीं। संतों का संग क्या है, संतों का धाम क्या है, संतों के धाम की महिमा क्या है, ये हम नहीं समझ पाते। हाँ, जब कोई फिर संत ही कृपा करे, संत ही कृपा करे। शबरी ने भगवान की आस में सारी जिंदगी व्यतीत कर दी। गुरु मतंग जी के पास शबरी रहती है, और गुरुदेव के जाने का समय हुआ, शबरी पूछती है, गुरुदेव आप जा रहे हैं, मेरा क्या होगा? तो उस वक्त गुरुदेव ने कहा, शबरी तेरी कुटिया पर राम आएंगे, तेरी कुटिया पर राम आएंगे। शबरी कहती है,
कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरी कुटिया पर राम आए हैं? और उस वक्त गुरुदेव कहते हैं, शबरी तेरी कुटिया पर राम के सिवा कोई दूसरा आएगा नहीं। और महाराज गुरुदेव चले गए, लेकिन संतों के वाक्य जो है ना, संत जो कह जाते हैं, संतों का संकल्प जो होता है वो इतना सत्य संकल्प होता है, वो पूरा हुए बिना। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई, तब इस धाम की छवि कुछ और थी। जब मैं दूसरी बार आई तब इसकी छवि कुछ और थी, और आज जब मैं यहाँ पर आई तो देख करके मन गदगद हो गया, और निखार आ रहा है, और निखार आ रहा है। यहाँ का सारा वातावरण देख करके लगता है कि आपको इस स्थान के साथ कितना प्यार है। संतों के वाक्य, संत कहे सो सहज सुभाए, और संत का कहा कभी वृथा ना जाए। संत जो एक बार मुंह से बोल देते हैं वो व्यर्थ नहीं होता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन वो सिद्ध होती है बात। महाराज गुरुदेव चले गए, शबरी आस लगा करके बैठी है, राम आएंगे, राम आएंगे। उस वक्त शबरी जवान थी, लेकिन जवान शबरी भगवान की आस में शरीर पूरा हो गया, पर जो अंदर एक तड़प थी ना, वो और जवान, और जवान, और जवान हो गई। शरीर पूरा हो गया, पर प्रभु से मिलने की तड़प बूढ़ी नहीं है, जो और प्रज्वलित हो रही है, और जवान हो रही है। और महाराज फिर एक दिन भगवान आए। बहुत संतों की कुटिया थी वहां पर, लेकिन भगवान किसके पास आए? किसके पास आए? शबरी के पास आए। और जब शबरी के पास आए, आप देखो, हम लोग तो भगवान की कथा सुनते हैं ना, और कथा सुन के ही कई लोग तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं, बड़ा आनंद आता है उनको। लेकिन याद रखो, याद करो कि भगवान की कथा सुनने में इतना आनंद आता है, तो कहीं भगवान हमारे सामने आ जाए तो फिर उस जीव की क्या दशा होगी। इतनी देर से जिनकी आस लगाए शबरी बैठी है, आज भगवान सामने आ गए। और महाराज आश्चर्य की बात तो तब हुई कि नवदा भक्ति का ज्ञान देते समय उस वक्त भगवान ने भी यही कहा, शबरी प्रथम भगति संतन कर। नौ भक्ति शबरी को बताई, लेकिन पहली भक्ति बता दी कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। अब पहली भक्ति में ही संत का संग बता दिया कि जिसके जीवन में संत का संग मिल जाता है, जिसको अपने जीवन में, और उसके जीवन में इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में, अगले ना सही, उसके अगले जन्म में एक दिन महाराज परमात्मा जरूर उतरता है, जरूर। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। भैया थोड़ी सी आवाज खोल के रखो, बिल्कुल हमारे तक आवाज नहीं आ रही जरा भी, है ना? हमें नहीं पता चल रहा हम क्या बोल रहे हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय
जंगली एरिया था, जंगल जंगल चारों तरफ। और जहाँ जंगल होता है वहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं। और कोई भी अगर उस जीव जंतु की चपेट में आ जाता है तो बाबा जी ने कितना बड़ा उपकार इस क्षेत्र पर किया। आओ इस धाम पर आओ, और अगर आप किसी तरह भी किसी भी व्यथा से ग्रसित हो रहे हैं तो यहाँ उसका निवारण है। राकेश जी बता रहे हैं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा। ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा, ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा, आत्म स्वरूपा जय गुरुदेवा, आत्म स्वरूपा जय गुरुदेवा। सब बोलिए। सदगुरु के स्वरूप की महिमा बताई जा रही है। गुरुदेव का स्वरूप क्या है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेवा। नहीं आ रही है, सब नहीं आ रही है। एक तो हम लोग कुंभ से होके आए, हमारे गले पूरी तरह जाम हो गए हैं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेवा। आपके पास मेरी आवाज आ रही समझ आ रही? अच्छा, यह हमारे स्टेज पे आवाज नहीं है इसलिए। सच्चे नाम जिया रंग कोई ना, सच्चे
दे हर हाल खुशहाल। उनके जीवन में कभी उदासी नहीं होती, और जीवन में कभी निराश नहीं होते, और जीवन में कभी हताश नहीं होते, जिनके ऊपर उनके गुरु की कृपा होती है, जिनके ऊपर संतों की कृपा हो जाए महाराज, जीवन में कोई कमी नहीं आ सकती। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेवा। दिल गल वाली गल दिल वाली के देखो, दिल वाली के देखो, गल दिल वाली के देखो, गल दिल वाली के देखो। सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, गुरु चरणों में देखो, गुरु चरणों में देखो, गुरु चरणों में देखो। झूठा प्यार सपने, जग झूठा प्यार सपने, झूठी आदि मंडी विच, झूठी आदि मंडी विच, सच्चा एक तेरा प्यार दस, एक तेरा प्यार दस दे। ये जितना संसार जिसके लिए हम उस सत्य से दूर होते जा रहे हैं, जिसके लिए उस सत्य की परख करवाने वाले सद्गुरु से दूर होते जा रहे हैं, उस सत्य को अपना समझते हैं, असत्य को अपना समझते हैं, लेकिन जो वास्तविक सत्य उससे हम दूर होते जा रहे हैं। कौन पहचान करवाता उसकी? कौन पहचान करवाता? अगर सद्गुरु मेरे जीवन में ना आते, संत मेरे जीवन में ना आते, तो मुझे उस सत्य से रूबरू कौन करवाता? मैं अनभिज्ञ रह जाता उस सत्य से। और महाराज कहते हैं एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ियां काट रहा था। बड़ा बेचारा गरीब, उधर से संत जा रहे थे। संतों ने देखा कि बेचारा लकड़ियां काट रहा है, उसको पूछा तेरा गुजारा कैसे चलता है? कहने लगा महाराज दिन भर लकड़ी काटता हूँ, और जितनी की लकड़ी इकट्ठी होती है शाम को वो बाजार में जाकर के बेच आता हूँ। फिर बोले बातों से जितने पैसे मिल जाते हैं मैं उससे अपना गुजारा कर लेता हूँ। हैंड टू माउथ बस इतना मेरा काम है। संतों ने कहा अच्छा, दया आई संतों को कृपा, करुणा के सागर है ना वो।
अखंडानंद बोधाए शिष्य संताप हारने, उस अखंड आनंद को प्रदान करने वाले, शिष्य के संताप को हरने वाले मेरे सद्गुरुदेव हैं। और जैसे भगवान के लिए कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे गुरुदेव के लिए भी कहा, अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारने सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो सतघन है, वो चित घन है, वो आनंद घन है। लकड़हारा आज संतों का दर्शन हुआ, मन ही मन प्रसन्न भी हो रहा है। साधु से हो ही न कार्य हानि, साधु से कभी कोई कार्य की हानि, हमारी हानि नहीं हो सकती। साधु से लाभ ही लाभ है महाराज लेने वाले गुणों। संतों को दया आई, उनके पास एक पारस मणि थी, उस लकड़हारे को वो पारस मणि दे दी और कहा इसको रख लो और जो चाहे उससे मर्जी बना लेना। अब पारस मणि तो दे दी और उसने जाकर के देखा, बड़ा सुंदर पत्थर है, बड़ा चमकीला पत्थर है, अरे कितना प्यारा पत्थर है, इसका क्या करूं समझ नहीं है क्या करना। पूजा रूम में जाकर के रख दिया और रोज उसको धूप बत्ती करने लग गया। एक साल के बाद वो संत फिर आए। जब संत आए तो देखा आज भी बेचारा लकड़ी ही काटता है, आज भी लकड़ी जहाँ था वहीं पर। संतों ने कहा, अरे तू आज भी लकड़ी काट रहा है? बोला हाँ महाराज, मेरा आज भी गुजारा वैसा ही है जैसा साल पहले आप देख गए थे। संतों ने कहा, मैंने तेरे को पारस मणि दी है, क्या तूने उसका उपयोग नहीं किया? बोले महाराज कौन सी पारस मणि, कैसी पारस मणि? बोले जो मैं तेरे को आप एक चमकीला सा पत्थर दे करके गया था वो पारस मणि थी, और जिस कुल्हाड़ी के साथ तू लकड़ी काट तो अपने घर में सोने मणि का ऐसा गुण है, अगर उसको लोहे के साथ छुआ दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। संतों ने माथे पर हाथ मारा, अरे बेवकूफ, इतनी बढ़िया चीज मैं तेरे को देकर गया, अवधि एक ही साल की थी, इससे ज्यादा मैं तेरे पास इसको रख नहीं सकता, और तूने उसका उपयोग ही नहीं किया मूर्ख। अब मैं भी तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? महाराज संत जब हमें नाम दान देते हैं ना, तो सब भी नाम तो लिया ही होगा, गुरु तो होंगे, आपके भी कोई ना कोई होंगे ना, उस नाम को कभी साधारण मत समझिए। वैसे तो गुरु का प्रत्येक वाक्य मंत्र है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का प्रत्येक वाक्य, संत का प्रत्येक वाक्य मंत्र है। तुम किसी भी वाक्य को पकड़ लो, लेकिन भाव होना चाहिए उसके प्रति। वो हम गाते हैं कभी कभी, कर्म वाले
सतगुरु प्यारे मीरा प्रेमिया आया सतगुरु प्यारे कर्म वाले छूटल मीरा कर्म वाले छूटल मीरा ओ बोल बोल जयकारे मीरा प्रेमिया पाया सतगुरु प्यारे मीरा प्रेमिया पाया सतगुरु प्यारे गुरु कर दी इस पीर की सुनिया महिमा बड़ी नियारी महिमा बड़ी नियारी गुरु कर दी इस पीर की सुनिया महिमा बड़ी नियारी महिमा बड़ी नियारी सतगुरु सबनु बारी बारी सबनु बारी बारी बाहर आप बिठा जाए सतगुरु सबनु बारी बारी सबनु बारी बारी तेरे भावना होई सबनु तेरे भावना होई सबनु इनको रे बुलारे मीरा प्रेमिया आया सतगुरु प्यारे मीरा प्रेमिया आया सतगुरु प्यारे कर्म वाले छूटल पीरा कर्म वाले छूटल पीरा बोल बोल जयकारे ओ मीरा प्रेमिया आया सतगुरु प्यारे मीरा प्रेमिया आया सतगुरु प्यारे ध्यान ध्यान दीदी जते रसनु वैसा मिल जाए मौका वैसा मिल जाए मौका ध्यान ध्यान दीदी जते रसनु वैसा मिल जाए मौका वैसा मिल जाए मौका बनी रहे गुरु कृपा जिसने हृदय बेच भरोसा हृदय
कच्चा ऐने देखिया मैं भी सब नयारे ते मैं होर ते बल बच्चा हूँ हो सतगुरु दा दीदार दे बाहू मैं लाख करोड़ा बच्चा तो पीना संतों का मिलन हो गया। 5 वर्ष के ध्रुव भगवान से मिलने के लिए निकल पड़े। ध्रुव क्यों निकले? या अच्छी तरह भागवत बहुत सुनते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। और जब निकले ना, और जैसे ही घर से पांव बाहर रखा महाराज, सबसे पहले संत मिले। कौन मिला? नारद जी मिले। नारद जी ने बहुत सारे प्रश्न उत्तर किए ध्रुव से। कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल में जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो? बोले भगवान प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। बोले जंगल में परमात्मा थोड़ी ना रहता है, जंगल में तो भालू रहते हैं, शेर रहते हैं, चीते रहते हैं, खा जाएंगे तेरे को। बोला नहीं, मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए निकला हूँ, भगवत प्राप्ति के लिए निकला हूँ। पर वो तो सबका रक्षक है, तो मेरी भी रक्षा करेगा। नारद जी ने कहा वहाँ घर में तो भूख लगती थी, माँ भोजन बना करके देती थी, वहाँ भूख लगेगी तो क्या खाओगे? ध्रुव ने कहा नाथे दान को दिया दूध को, और जिसने दांत दिए वो कुछ और भी देगा। जब मेरे दांत नहीं थे ना, तो भगवान ने माँ के अंदर दूध की व्यवस्था कर दी। जब मेरे दांत नहीं थे, अब दांत दिए हैं तो कुछ और भी देगा। नारद जी ने देखा पक्का है, ये कच्चा नहीं है। संतों की कसौटी पर खरा उतरा, और महाराज आज इतिहास जानता है, धर्म शास्त्रों के अंदर ध्रुव का जब चरित्र पढ़ा जाता है तो हमें गौरव होता है कि मेरे भारत के अंदर ऐसी ऐसी संतानें हुई है। आज अपनी संतानों पर नजर डालिएगा और उस समय के ध्रुव प्रहलाद पर नजर डालिएगा कि छोटे छोटे बालक किस प्रकार भगवत प्राप्ति को प्राप्त हुए। नारद जी ने कहा ये खरा है, बिल्कुल कसौटी पर पूरा खरा उतरा और मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जपना, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। आप भी बहुत जपते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपना, जरूर जपना, ध्रुव की जपना है। और प्रहलाद को कोई बाहर से गुरु नहीं मिले, प्रहलाद को तो माँ के पेट में ही गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, और उस ज्ञान को लेकर के ही प्रकट हुए प्रहलाद। और महाराज कैसा भक्त हुआ प्रहलाद, जिसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। बोलो नरसिंह भगवान की, कैसा भक्त हुआ वो। ये जितनी भी आप बातें सुनोगे,
कहीं ना कहीं हर बात के पीछे, हर चरित्र के पीछे, हर लीला के पीछे आपको महाराज संतों की कृपा के दर्शन होंगे। कहते हैं कि जब बसंत आता है तो सारी प्रकृति सुधर जाती है, और जब हमारे जीवन में संत आता है तो सारी संस्कृति सुधर जाती है। ये सच्चाई है। ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है, जीवन में धारण करने के लिए है। हम सुनते बहुत हैं, अच्छी बात है, श्रवण भी एक भक्ति है, 9 भक्तियों में श्रवण भी एक भक्ति है, लेकिन सुन करके मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो है, और उस पर चलने का प्रयास करो, फिर तुम्हारा सुनना सफल होगा। नहीं तो कोई सुनना सुनने का नहीं रह जाएगा, हमारे जीवन में कोई बदलाव। जिसके लिए कहा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न यही परलोक समाना। जहाँ जो बातें कही जा रही हैं, हम उससे कितना दूर हैं। क्या इस साधन से हमारे मन में कभी ऐसी तड़प उठती है? इसलिए भेजा परमात्मा ने मुझे इस धरा पर, इसलिए आया मैं। महाराज संत तो इतने कटु शब्दों में कहते मनुष्य जीवन का इस धरती पर आना केवल और केवल एक ही कारण, भगवत प्राप्ति, इसके सिवा दूसरा कोई कारण। पर जितना प्रपंच, जितना आडंबर हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया, इतना शायद ही कोई करता। और ज्ञाने नहीं ना पशु ही धराना। अगर हमें इस बात की सूझ नहीं है कि मैं इस धरती पर किस लिए आया हूं, तो मैं पशु से ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं, मैं पशु ही हूं। पीता चूजन मेरे बड़भागी, मेरे बड़भागी। प्रभु प्रेम दिया पीता चूजन शांत रे बड़भागी, शांत रे बड़भागी। शुभ कर्माला फल है मनवा, राम नाम अनुरागी, राम नाम अनुरागी। शुभ कर्माला फल है मनवा, राम नाम अनुरागी, राम नाम अनुरागी। चिंता फिकर रहे ना कोई, चिंता फिकर रहे ना कोई, संग कारण हारे ओ पीगा।
तो साउंड ही काम कर रही है, दूसरा गला बिल्कुल बंद होता जा रहा है। पता नहीं आपको समझ आ भी रही है कि नहीं। हम लोग कुंभ से आए हैं, वहाँ बड़ा ये फैला हुआ है, तो हम लोग भी इसकी चपेट में बुरी तरह आ गए। जितने भी लोग गए थे सब बिल्कुल गले बंद करके आए वहां से। और जिना गुरानु मनाया गल बन गई, जिना गुरानु मनाया गल बन गई, नाम से बचाया गल बन गई, नाम से बचाया गल बन गई, जिना गुरानु मनाया गल बन गई। और तुम्हारा गुरु संत तुम्हारी किस बात पर प्रसन्न होते हैं जानते हो? उन्हें तुम्हारी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तुम ज्यादा करके माथा टेकते हो, महाराज हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। उन्हें तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है। संत पता कब प्रसन्न होते हैं? जब सारा जनोड़ी मिल करके बाबा शर्वनाथ जी महाराज जी का स्थापना दिवस मनाता है, उनका प्राकट्य दिवस मनाता है, उनकी पुण्य तिथि मनाता है, उनकी महिमा को खूब गाता है, तो समझो संत की कृपा प्राप्त होती है। संत ऐसे प्रसन्न होते हैं, तुम्हारे पैसे देने से संत प्रसन्न नहीं होते। खूब महिमा गाओ संत की महाराज, खूब सदगुरु की महिमा को गाओ, और फिर देखो उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर कैसे बरसती है। जिन्ना गुरानु मनाया गल बन गई, जिन्ना गुरानु मनाया गल बन गई, नाम से बचाया गल बन गई, नाम से बचाया गल बन गई।
इधर जाऊं उधर जाऊं, जहाँ जाऊं जिधर जाऊं, कि तुम मेरे साथ रहते हो, कि तुम मेरे पास रहते हो, कि तुम मेरे साथ रहते हो, कि तुम मेरे पास रहते हो। इधर जाऊं उधर जाऊं, जहाँ जाऊं जिधर जाऊं, कि तुम मेरे पास रहते हो, कि तुम मेरे साथ रहते हो, कि तुम मेरे साथ रहते हो, कि तुम मेरे पास रहते हो। चलूं तो तुम भी चलते हो, रुकूं तो तुम भी रुकते हो, रोऊं तो तुम भी रोते हो, हंसूं तो तुम भी हंसते हो। मेरा पीना मेरा खाना जहाँ भी हो, मेरा जाना, कि तुम मेरे साथ होते हो, कि तुम मेरे पास होते हो, कि तुम मेरे साथ होते हो, कि तुम मेरे ऐसा लगेगा, हर पल ऐसा लगेगा मेरा सदगुरु मेरे साथ है। मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे जीवन की डोर मेरे सदगुरु के हाथ में। 18 अक्षौणी सेना एक तरफ होगी और 5 पांडव एक तरफ होंगे, लेकिन 5 पांडवों की जीत होगी, क्योंकि उनके जीवन की डोरी मेरे प्रभु ठाकुर के हाथ में है। जिसने अपने जीवन की डोरी संतों के हाथ में दे दी, वो कभी हार नहीं सकते जीवन में महाराज, वो कभी पीछे नहीं रह सकते जीवन में। हर तरह से, चाहे वो अध्यात्म जगत हो, चाहे वो संसार हो, हर तरह से उन्नति होगी, हर तरह से तरक्की होगी। एक बार विश्वास करके देखना। जिन्ना गुरानु मनाया कल बन गई, जिन्ना गुरानु मनाया कल बन गई, नाम तुझे बधाया कल बन गई, नाम तुझे बधाया कल बन गई। संत सियाने देखते फिरते राम नाम दा होता, संत सियाने देखते फिरते राम नाम दा होता, वो गुरमुख बन के नाम दयालो फिर नहीं मिलना होगा। जिन्ना गुरानु मनाया कल बन गई, जिन्ना गुरानु मनाया कल बन गई, नाम तुझे बधाया कल बन गई, नाम तुझे बधाया कल बन गई। मेरे गुरुदेव ने बताया, मेरे गुरुदेव ने बताया, राम नाम को अंत है, सब साधन है शून्य, और अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। मेरे गुरुदेव ने बताया, राम नाम तो अंक है, राम नाम अंक है, और उस अंक के साथ आप शून्य जोड़ते चले जाओ, 0 0 0, संख्या बढ़ती चली जाती है, और जिस दिन अंक बीच में से हट गया, हजारों 0 जोड़ लेना, संख्या बनने वाली नहीं। मेरे गुरुदेव ने बताया। ये सारी बातें कौन बताता है? संत बताता है। ये संसारिक लोग नहीं बताएंगे आपको, ये परिवार वाले नहीं बताएंगे आपको। इनको तो आपकी काया से मतलब है, आपकी माया से मतलब है, लेकिन संत आपको वास्तविकता से जोड़ते हैं।
और आप भी कभी कभी कहना, हर एक खुशी तुमसे प्रभु जी, हर एक खुशी तुमसे प्रभु जी, जो है सुख सारा तुमसे है। उम्मीद चमन में जो भी है, हर एक नजारा तुमसे है। कोई कहना बात मुकद्दर की, कोई कहना बात नसीबों की, पर मेरा हृदय हर बार कहे अपना तो गुजारा तुमसे है। जिन्ना बुरा मनाया कल बन गई, जिन्ना बुरा मनाया नाम से बताया कल बन गई, जिन्ना बुरा मनाया कल बन गई, जिन्ना बुरा मनाया कल बन गई, नाम से बताया कल बन गई। मैं वहां पर पूछ रही थी कि टेंशन वाला जीवन जीना चाहते हो कि टेंशन मुक्त जीवन जीना चाहते हो? और फिर भी जबरदस्ती टेंशन आ ही जाती है ना, आ जाती है। चाहता कोई नहीं, फिर भी आ जाती है। कारण क्या है इसका? मैंने इसका एक कारण ढूंढा। मैं, इसका कारण है मैं। जब तक ये मैं हमारी निकलती नहीं ना, मरती नहीं ना, गुरु के चरणों में समर्पित नहीं होती, तब तक टेंशन रहेगी। चाहे आप कोशिश कर लो इसको भगाने की, रही। इसलिए पकड़ लो। वल्लहारा वाले का
नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना मन डर डर के हो गए बेपरवाह, नहीं रहना मन डर डर के हो गए। अल्लाह हमारा लेना हर के हो गए बेपरवाह, अल्लाह हमारा लेना हर के हो गए बेपरवाह। ओ हो गए बेपरवाह, ओ हो गए बेपरवाह, ये हो गए बेपरवाह, ये हो गए बेपरवाह। अल्लाह हमारा लेना हर के हो गए बेपरवाह, अल्लाह हमारा लेना हर के हो गए। गुरु समान दाता नहीं, गुरु समान दाता नहीं, और जात शिष्य समान, तीन लोक की संपदा तो भूमि दान। गुरु समान दाता नहीं और जाति शिष्य समान, तीन लोग की, एक लोग की नहीं, तीन लोग की संपदा आपकी झोली में डाल देंगे महाराज आपके गुरुदेव, क्योंकि गुरु के समान कोई दाता नहीं। हमारे कई जन्मों का कल्याण, उद्धार, उत्थान गुरु की शरणागत में छिपा हुआ है, गुरु की कृपा में छिपा हुआ है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए जुनोड़ी निवासियों को बस एक ही बात कहूंगी कि आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन आपके गुरुदेव यहाँ पर किस रूप में प्रकट हुए, किस रूप में प्रकट हुए, ये भी भगवान का एक अवतार है जिसको कहते हैं अर्चा अवतार। आज के दिन आपके गुरुदेव यहाँ पर अर्चा अवतार में प्रकट हुए और इस दिन को हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बस गुरुदेव से एक ही बात कहना, गुरुदेव आपकी कृपा बनी रहे, मेरा भजन बढ़ता रहे, मैं खूब भजन करूं, जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस लक्ष्य को लेकर के मैं आई हूँ, मैं आया हूँ, उस गंतव्य तक मैं पहुंच सकूं। गुरुदेव मेरे ऊपर बस इतनी कृपा करें। और जब ऐसी कोई चीज आप गुरुदेव से मांगते हो ना, तो महाराज गुरुदेव को इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा शिष्य मुझसे कोई ऐसी चीज मांगे। इसलिए अपने मैं को गुरुदेव के चरणों में सौंप दो, निश्चित हो जाओ, निश्चित हो जाओगे महाराज।
सब लोग ठीक है, आनंदित है, और ऐसे ही आनंदित रहना, ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहना, और अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना, अच्छे अच्छे संस्कार देना, शास्त्रों की बातें सिखाना, संतों के पास लेकर के जाना। और आज जो समय आ रहा है बहुत खराब आ रहा है, हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से दूर रख रहे हैं। उसका परिणाम जानते हो क्या हो रहा है? दूसरे धर्म वाले आते हैं, अपने धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्याएं देते हैं। हमारे बच्चों को अपने धर्म की कोई नॉलेज नहीं है और वो सोचते हैं इन्हीं का धर्म सबसे बढ़िया है। तो महाराज बड़ी जल्दी बच्चे उसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्पीड में इस वक्त। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी माताओं, मेरे भाई लोग, जितने यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हैं, आपके घर में आप भजन करो या ना करो, लेकिन बच्चों को संतों के पास लेकर के जरूर जाओ। बच्चों को अपने संस्कृति से जोड़ करके रखो, सत्शास्त्रों की बातें बच्चों को सुनाओ, अपना इतिहास बच्चों को सुनाओ, ताकि वो किसी की बहकावे में आकर के इतना बड़ा कदम ना उठाए जिससे एक नहीं हमारी सारी पीढ़ियां क्या, हमारी सारी सनातन संस्कृति को खतरा हो सके। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, भजन करो ना करो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बच्चों को बचा करके रखना महाराज, जोड़ो उनको। ऐसे ऐसे इतिहास भरे पड़े हैं हमारे ग्रंथों के अंदर। ये सनातन संस्कृति महाराज इतनी विशाल है जिसका कोई अंत नहीं। इसके आगे सब फेल, इसके आगे सब फेल। जोड़ करके रखना बच्चों के साथ, और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा तो आपका समय भी उज्जवल होगा। अगर बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया तो तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। तुम भजन करो ना करो पर बच्चों को जरूर सिखाओ, मंदिर लेकर के जाओ, प्रणाम करना सिखाओ, संतों के पास लेकर के जाओ, सेवा करना सिखाओ। इससे बच्चों को पता चलेगा हमारे धर्म के अंदर प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। भगवान राम भी जब सुबह सुबह उठते थे ना, माता पिता गुरु जी को सबसे पहले उठ करके प्रणाम करते थे। और तुम अपने घर में नजर दौड़ाना कि तुम्हारे बच्चे भी प्रणाम करते हैं तुमको। ये सारी बातें उनको जरूर सुनाना। आज ये सच्चाई है कि मेरा गला पूरी तरह से बंद है, मैं चिल्ला करके बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर कभी राकेश जी ने कहा कृपा हुई बाबा जी की तो फिर खुल करके आपके बीच में आएंगे, खूब सारी बातें आप लोगों से करेंगे। आप खुश रहें, मस्त रहें और प्रभु से जुड़े रहें, संतों से जुड़े रहें। ये मेरी सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। ऐसा है, ये फूल मेरे ठाकुर जी बैठे हैं मेरे सामने, मैं थोड़ा सा इनके ऊपर होली खेल करके वो प्रसाद फिर आप सभी के ऊपर डाल दूंगा, मेरे ऊपर नहीं डालना, ठीक है। आई होली फिर होली चल रही है, बसंत से होली शुरू हो गई है। आई होली फिर